हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं अपनी ज़िंदगी का जो मेरे लाइफ का जो एक एक्चुअली एक पीरियड गुज़रा है, उसके बारे में मैं बात करूँगी कि कैसे भगवान ने मुझे इस चीज़ से और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से बचाया। ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली 2006 में जब ट्रेन बॉम्बिंग हुए थे बॉम्बे में, तो उस वक्त मैं बम्बई में ही थी और मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे और वो ट्रेन से लौटते थे। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हरे कृष्णा के भक्त हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत जाप करते हैं और मतलब बहुत टोटली इसमें मतलब इतना अपना मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स उन्होंने, बस मैंने उनको सिर्फ जॉब करते हुए देखा है। उनको सुबह में पहले 3 बजे, फिर 2 बजे और अभी 12:30 बजे उठते हैं वो जॉब करने के लिए और मंगल आरती जाने के लिए। तो मैंने उनको हमेशा कृष्णा की भक्ति में लीन पाया है। तो ये वाक़या एक्चुअली 2006 का है जब बम्बई में बॉम्बिंग्स हुए थे ट्रेन्स में। तो मेरे हस्बैंड वही ट्रेन में थे जिस ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ था और माहिम की तरफ, बांद्रा और शायद माहिम की तरफ ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जबकि बॉम्ब ब्लास्ट 7 जगह पे हुए थे और एक यहाँ पर हुआ था जिसमें मेरे हस्बैंड थे। तो वो मुझे तो पता नहीं था, मैं तो घर पे थी और सडनली मुझे किसी का फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड घायल हो गए हैं और आप ये ट्रेन में थे। और तब मैंने न्यूज़ पढ़ा, मतलब न्यूज़ मैंने टीवी चालू किया और मैंने जब न्यूज़ देखा तो आई वॉज लाइक, मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि मैं क्या करूं। तो मैं बहुत ही मतलब नर्वस थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि उस वक्त सारे टेलीफोन्स बंद हो गए थे, सारे मोबाइल्स के नेटवर्क बंद हो गए थे और कोई भी टेलीफोन चालू नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पास सामने एक डॉक्टर रहते थे, मैं उनके घर पे जाकर उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे एक फ़ोन करने दो, और उनका फ़ोन चालू था तब तक। तो मैंने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया कि प्लीज़ आप जल्दी से कूपर हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड वहाँ पर हैं और उनको वहाँ लेके गया है और वो बेहोशी की हालत में और वो घायल है। तो फिर वो तो सब पहुंच गए वहाँ पर और मुझे वहाँ से 3 घंटा लगा हॉस्पिटल पहुँचने तक, क्योंकि सारे रोड्स, सारी ट्रेनें बंद थी तो सारे रोड्स जाम हो गए थे, बहुत ट्रैफिक जाम था। फिर मैं कैसे कैसे पहुँची, यू वोंट बिलीव। ये एक किस्सा है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि उस कंपार्टमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिस कंपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड थे। तो वो कंपार्टमेंट में जैसे हम ट्रेन के अंदर जाते हैं तो 2 तरफ जाके बैठ जाते हैं, तो एक तरफ वो बैठे थे और दूसरी जो तरफ था वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण उनके सर के ऊपर जो हम वो रखते हैं ना, चीज़ें रखते हैं, वो जो पूरा वो जो होता है ना लोखंड का जो बना हुआ होता है आयरन का, वो उनके सर पे गिर गया और उनका सर पूरा फट गया था। जब मैं कूपर हॉस्पिटल पहुंची, मैं बहुत ही उनको देख के, और सारे जो स्प्लिंटर्स होते हैं ना, जो बारीक बारीक कांच के टुकड़े, वो उनके पूरे जिस्म में चले गए थे। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची, मेरे रिलेटिव्स वहाँ पर ऑलरेडी थे और मैंने जो नज़ारा देखा है आज तक मैं नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर लोगों को चीखते चिल्लाते और दर्द के मारे मैंने इतना देखा कि मैं इतनी इतनी ज़्यादा मतलब मेरा तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा रोने लग गई थी और इतनी ज़्यादा मैं देखकर परेशान थी सबको। मेरे हस्बैंड के बॉडी में से सारे स्प्लिंटर्स, सारे जो वो कांच के टुकड़े हैं, वो निकाले गए और सर को बगैर एनेस्थीसिया दिए उन्होंने सी दिया था। अब सोचिए आप कि जब भी अगर, और वहाँ पर जितने भी थे ना उस कंपार्टमेंट में, उनके या तो हाथ पैर या तो सर के अंदर जाके वो कांच के टुकड़े चले गए थे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा घायल थे, लेकिन मेरे हस्बैंड
को सिर्फ सर में थोड़ा मतलब टांके आए थे और उनके बॉडी में से वो सारे स्प्लिंटर्स जो थे, जितने भी छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे, वो निकाला गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत लोग मरे, उस कंपार्टमेंट के भी बहुत लोग मरे। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भक्ति थी ना, वो बहुत काम आई। उनकी मतलब भक्ति की वजह से वो बच गए, वरना कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इतने लोग मर गए थे उस बॉम्ब ब्लास्ट में और उस कंपार्टमेंट में, कि मुझे लगता है कि उनकी जो इतनी श्रद्धा है कृष्णा में, इतनी ज़्यादा श्रद्धा, वो उनको इसी ने बचाया है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं कृष्णा में, इतनी ज़्यादा कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि मतलब उनको भगवान ने ज़िंदगी दी, उनको कृष्णा ने ज़िंदगी दी। क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि मतलब एक इंसान वही कंपार्टमेंट में हो और वो बच जाए। वो मतलब कम से कम इंजरियस हो। तो ये तो सिर्फ भगवान की ही कृपा थी, और उनकी जो श्रद्धा थी, उनको जो इतना फेथ है वो था। तो मैं यही सोचती हूँ कि मिरेकल्स ज़रूर होते हैं, और ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि वो सही सलामत थोड़े दिनों में घर पे आए, उनके टांके ठीक हो गए और वो घर पे आ गए। लेकिन मैंने इतने लोगों को वहाँ पर देखा जो इतने घायल थे और इतने ज़्यादा तकलीफ़ में थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर, किसी का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ ये बात। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर इतनी श्रद्धा अगर हो ना, तो कुछ भी मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग ने श्रद्धा नहीं रखी होगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि इतनी श्रद्धा मैंने किसी में नहीं देखी, इतनी डिसिप्लिन मैंने किसी में नहीं देखी। कि वो एक ऐसे इंसान है जो रात को काम पे जाकर आकर भी रात को 8 बजे सो जाते हैं और 12:30 बजे उठ के उनकी जाप, उनका भागवतम, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, उनका गीता पढ़ना, और फिर 4 बजे जाके मंगल आरती हर रोज़ अटेंड करना। चाहे वो बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचती हूँ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की। और उनको देख देख के मुझे भी ये लगता है कि मिरेकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हम नहीं समझते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो जो 4 बजे अगर वो मंगल आरती से आ जाते हैं, तो उसके बाद वो घर पे आकर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके फिर ऑफिस चले जाते। और फिर ट्रेन से ही गए, ऐसा नहीं कि उनके दिल में एक डर बैठ गया कि मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा। उन्होंने यही हमेशा कहा है कि भगवान ने बचाया है, अगर मरना भी है तो भगवान एक दिन ज़्यादा नहीं देगा, और अगर जीना है तो वो एक दिन कम नहीं देगा। तो ये उनका हमेशा से रहा है। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर उन्होंने फिर से ज्वाइन किया अपना ऑफिस, और वो ट्रेन से फिर से जाने लग गए। और ये जो चीज़ है ना, ये एक मेरे लिए मिरेकल है और मेरे ज़िंदगी में हो चुका है, इसलिए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक डिवोटी हैं, और उनके ऊपर बहुत लोगों की कृपा है। वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, और इस्कॉन से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। और वो एक 30-35 साल से वो इसी में लीन है। तो मैं यही आपसे शेयर करना चाह रही थी कि एक बॉम्ब ब्लास्ट जो इतने लोगों को मतलब घायल किया, मार डाला, इतनी सारी तबाही किया, ये ये एक बहुत ही एक 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 वो हिस्सा है जो हमारे हिस्ट्री में हमेशा रहेगा कि ये क्या हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, और कितने लोग इससे प्रभावित हुए थे, कितने लोग इससे जूझ रहे थे कितने सालों तक। तो हम पे तो भगवान की कृपा रही, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान की कृपा से ही वो बचे हैं। तो ये एक स्टोरी मुझे हमेशा आपको बतानी थी, और मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊँ। आज गोवर्धन पूजा है, और आज हर इंसान कृष्णा की पूजा करता है, गोवर्धन पूजा है। और आज गुजरातियों के लिए स्पेशली न्यू ईयर है। तो आप सबको साल मुबारक, न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। और बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ कि कैसे मौत के मुंह से भगवान ने मेरे हस्बैंड को वापस
ज़िंदगी दी, और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा मर भी गए, और क्या कुछ नहीं हुआ ये आप सबको ही पता है। तो ये छोटी सी वो थी, मेरी कहानी है मेरी ज़िंदगी की जो मुझसे जुड़ी हुई है, और मैं ये शेयर करना चाह रही थी। तो आप सब ने देखा, ये बहुत बहुत आपका आभार। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरा दूसरा वीडियो आएगा जो मैं जल्दी डालूँगी। आज सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय भारत।